पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 5 से लेकर 13 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु हमें एक दृष्टांत सुनाते हैं और इस दृष्टांत से प्रभु यीशु हमें कुछ बताते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रार्थना क्यों जरूरी है और हमें प्रार्थना कैसी करना चाहिए। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज एक दृष्टांत से हमें बताते हैं कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के पास आधी रात में वो जाता है, उसके द्वार को खटखटाता है और उसे 3 रोटी मांगता है। पहले वो दोस्त था, उसने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में बार बार आग्रह करने के बाद वो द्वार खोलता है और उसे वो रोटी दे देता है। इसका मतलब प्रभु यीशु आज हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। एक बार ठकठकाने से कुछ नहीं होता है। बार बार हम जब आग्रह करते, बार बार प्रभु यीशु के पास आते, तब प्रभु यीशु हमारी बात जरूर सुनता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु एक उदाहरण ने जो दिया है, एक दोस्त आधी रात अपने दोस्त के पास जाता है। आज हमारे जीवन में हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे बहुत वो करीब है, वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो हमारे खास दोस्त है। आपके लिए एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपका एक दोस्त जो बॉम्बे में है, जो आपका खास दोस्त है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, आपका एक कॉल का वो इंतजार करता है, और एक दिन ऐसा आता है कि आप किसी मुसीबत में, आपको वहां पे बॉम्बे जाना है और रास्ते में आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है या रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ मुसीबत आ जाती है। आपके दोस्त को आपको कांटेक्ट करना है, आपके मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी है, आप नेटवर्क में नहीं है। ऐसे समय आप अपने दोस्त से नेटवर्क नहीं होने के कारण उससे बात नहीं कर सकते। वो आपका दोस्त आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण, बैटरी लो होने के कारण आप अपने दोस्त से कांटेक्ट नहीं कर सकते। यही है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। जब अगर हमें ईश्वर से जुड़ना है तो हमारी इस आध्यात्मिक बैटरी को आज हमें चार्ज करना है। प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, रोजनी माला के द्वारा, ऐसे वचनों के द्वारा इस आध्यात्मिक बैटरी को आज हमें चार्ज करने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। वह आज हमारा प्रभु यीशु वह हमारा इंतजार करता है, वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पहले हमें बैटरी को चार्ज करना है, तब जाके हम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके पहले आज हमें नेटवर्क में आना है जहां पे हम प्रभु यीशु से जुड़ सकते हैं, तब जाके प्रभु यीशु हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में हम लोग सुनते हैं, जो मुझ में है और जिसमें मैं हूँ वो अधिक फल देता है, क्योंकि मेरे बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रभु आज हमें इन वचनों के द्वारा बताता है कि आज हमें उनसे जुड़े हुए रहना है, आज हमें प्रभु यीशु के पास आना है, उसके नेटवर्क में आना है। कई बार हम लोग कहते हैं कि अरे गिरजा जाने से क्या होता है, ईश्वर तो सब तरफ है, हमें गिरजा जाने की जरूरत नहीं, प्रभु यीशु कहीं भी हमारी बात सुन सकता है। लेकिन आप जानते हैं, जब हम धूप का जो सीजन होता है, धूप काल में हम लोग देखते हैं कि हम छाव में आने की कोशिश करते हैं। हवा तो सब तरफ है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कहाँ छाव हमें मिलती है, क्योंकि वह हमें शांति मिलती है, वह हमें एक प्रकार का सुकून मिलता है। लेकिन इसी तरह से आज हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हमें गिरजा जाना है। आज हमें प्रार्थना स्थान पे जाना जहाँ पे प्रभु यीशु का हमें अस्तित्व का अनुभव होता है, वहाँ हमें शांति मिलती है, वहाँ पे हमें सुकून मिलता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु आज जो दयालु है, जो प्यारा यीशु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आज प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा हमें प्रार्थना, विश्वास और हमारे जीवन में ईश्वर कितना प्यारा है, वो हमारे लिए क्या क्या नहीं कर सकता, ये आज प्रभु यीशु आज के वचनों से हमें बताते हैं। तो चलिए हम आज ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति करते हमारे दोस्तों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, जो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो चलिए इनका हम आज प्रभु ईश्वर के चरणों में रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उन सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और उनका देखभाल करे, ताकि वो हमेशा हमारे जीवन में आगे जाने के लिए हमें बढ़ावा दे सके। इन सब वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में त्य अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।